हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है गुड न्यूज़ एंड बैड, अच्छी और बुरी खबरें। गुड और बैड यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है क्योंकि न्यूज़ के बारे में बता रहा है। न्यूज़ एक नाउन है, नाउन को जो मॉडिफाई करता है न्यूज़ कैसा है, गुड है। तो गुड और बैड का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं ऑन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के ऊपर में बात करते हैं। नेक्स्ट, एज रिटेल इन्फ्लेशन एप्स यहाँ पे कमी। एज रिटेल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ऐसे तो महंगाई होती है, रिटेल मतलब छोटी छोटी जो होती है, खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आने के साथ गवर्नमेंट मस्ट फोकस, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए ऑन इम्प्रूविंग फार्मर इनकम, फार्मर के इनकम के ऊपर में इम्प्रूव मतलब बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे इम्प्रूविंग क्यों? क्योंकि जब भी हम प्रीपोजिशन लगाते हैं, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज मार्च रिटेल इन्फ्लेशन वाज डाउन। इंडिया की, भारत की मार्च महीने की खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन लगभग नियर 6 ईयर लो ऑफ 3.34%, 3.34% पर आ गई है। इतने साल, लगभग 6 साल के निम्नतम मतलब कम पर आ गया है। मेकिंग इट ऑलमोस्ट सर्टेन, इससे लगभग निश्चित होती है, ऑलमोस्ट सर्टेन निश्चित होती है, सर्टेन होती है दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल कट करेंगे इट्स बैंक्स लेंडिंग रेट को, अपना जो लोन देते हैं उस लेंडिंग रेट को कम करेंगे। बैंक्स यहाँ पे ऐसे हम जानते हैं एपोस्ट्रोफी एस लगता है ऐसे, यहाँ पे एस मतलब प्लूरल है, बैंक्स पहले से ही प्लूरल है तो एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। जब भी एस से लास्ट होता है कोई भी नाउन और हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बैंक्स प्लूरल है, अपना बैंक्स के लेंडिंग रेट को फर्दर ओवर द नेक्स्ट फ्यू मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग्स पे, इस मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग्स पर उन्होंने लेंडिंग रेट को कम करेंगे। नेक्स्ट जाते हैं, द रेपो रेट हैज़ ऑलरेडी बीन कट ट्वाइस इन ए रो। ये रेपो रेट जो है उसको ऑलरेडी कम कर दिया 2 बार, ट्वाइस मतलब 2 बार, बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, 25 बेसिस पॉइंट्स तक के कम कर दिए हैं। द रेपो रेट हैज़ ऑलरेडी बीन कट ट्वाइस इन ए रो by 25 basis points is in February and April, bringing it down। ये जो फरवरी है और मार्च में इसको और भी डाउन कर दिया, bringing it down from 6.5% to 6%, 6.5% से लेके 6% तक इसको डाउन कर दिया है। सिग्नलिंग द एम्फसाइज ऑन ग्रोथ, इससे पता चलता है, सिग्नल करता है, इंडिकेट करता है कि ग्रोथ पर जोर देने का। सिग्नलिंग द एम्फसाइज ऑन ग्रोथ एमिड ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज, जो कि ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज को, जो अनिश्चितताएं मंडरा रही है उस पर उन्होंने ध्यान दिया है। एज द RBI कंसर्न, जैसे कि RBI का जो चिंताएं हैं ओवर नॉन कोर इन्फ्लेशन इसेस मतलब कम हो रहा है,
इस पे आरबीआई की चिंताएं कम हो रही है। एज द आरबीआई कंसर्न मतलब चिंताएं ओवर नॉन कोर इन्फ्लेशन इसेस कम हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे, वेजिटेबल प्राइस हैव प्लमेटेड। वेजिटेबल प्राइसेस भी गिर गई है ओवर द पास्ट 4 मंथ्स। पिछले 4 महीनों में सब्जियों की कीमत कम हो गया है। फ्रॉम द हाई ऑफ अक्टूबर 2024, अक्टूबर 2024 के उच्चतम स्तर से काफ़ी नीचे आ गई है, प्लमेटेड नीचे आ गई है। व्हेन फूड, जबकि फूड इन्फ्लेशन पिक्ड मतलब सबसे ऊपर में एट 10.87%। फूड इन्फ्लेशन यहाँ तक पहुँच गया 10.87%, द हाईएस्ट सिंस नवंबर 2013। ये है जो नवंबर 2013 के बाद से अधिकतम भी थी, द हाईएस्ट सिंस नवंबर 2013। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फूड इन्फ्लेशन इन मार्च फेल टू 2.69%। फूड इन्फ्लेशन इन मार्च में फूड इन्फ्लेशन घटकर इतना आ गया है, 2.69% रह गई है। एडेड बाय ए कंट्रैक्शन मतलब भी कम होता है। इन द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स इतने परसेंट है, -7.04%। एग्स का -3.16% एंड पल्सेस -2.73% कमी है। नेक्स्ट देखेंगे, द रेपो रेट का जो रिडक्शन है, कमी है, हैज़ ऑलरेडी बिगन ट्रांसलेटिंग इनटू लोअर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। रेपो रेट में जो कटौती है, इसका असर डायरेक्ट बैंक ऋण पर ब्याज दरों में कमी के रूप में दिखने लगा है। ऑन द बैंक लोन, ये सब बैंक लोन में भी असर आया है। नेक्स्ट, इन नॉर्मल टाइम्स, ऐसे नॉर्मल टाइम्स में होता क्या है, दिस वुड ट्रांसलेट इनटू ग्रेटर कैपिटल फ्लोज इनटू बिजनेस। ऐसे नॉर्मल टाइम्स में ये जो व्यवसाय, दिस वुड ट्रांसलेट इनटू ग्रेटर कैपिटल फ्लो होता है, जैसे कैपिटल मतलब पूंजी होता है, जो भी हमारे पास पूंजी होता है वो फ्लो हो जाती है, फ्लो इनटू बिजनेस। ये पूंजी का प्रभाव होगा। देयर बाय रेजिंग जॉब, इससे क्या होता है, अगर कैपिटल फ्लोज होती है, बाहर आने लगती है, तो इससे क्या होता है, रेजिंग जॉब बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। जॉब अगर बढ़ा, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास इनकम रहेगा तो वो खरीद सकता है। तो कंजम्पशन मतलब होता है जो भी चीज़ हम खरीदते हैं वो कंजम्पशन होता है। तो जॉब रहता है तो इनकम आता है, इनकम आएगा तो कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, बट इट कम्स एट अ टाइम ऑफ डैम्पनिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इससे क्या होती है, लेकिन यह कदम ऐसे वक्त में आया, बट इट कम्स एट अ टाइम, ये जो कदम है ये ऐसे टाइम में आया जो कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस को डैम्पनिंग कर दे रहा है, डगमगा रहा है। डंपनिंग मतलब डगमगा रहा है। इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस, विश्वास डगमगा रहा है। यूएस लेड टैरिफ अनसर्टेनिटी, ये जो यूएस ने टैरिफ जो लगा दिए हैं, ये अनसर्टेनिटी इज फोर्सिंग एक्सपोर्टर्स, ये जो अनसर्टेनिटी है ये फोर्स कर रही है एक्सपोर्टर्स को। एक्सपोर्टर्स जो बाहर देश जो सामान बेचते हैं वो लोगों को एक्सपोर्टर कहा जाता है। तो एक्सपोर्टर को फोर्स कर रहे हैं कि स्क्रैम्बल फॉर न्यूअर मार्केट, नया मार्केट खोजने में उनको मजबूर कर दे रहा है। एमिड ए कंसर्न ओवर नियर टर्म डिमांड कॉन्ट्रैक्शन, और इससे क्या हो रहा है कि इसके बीच में नियर टर्म मतलब जो पास के टर्म होते हैं, उसका डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
कॉन्ट्रैक्ट कम कर दे रहा है, डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा, कम कर दे रहा है। एज अमेरिका हैज़ बीन इंडियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स। मर्चेंडाइज गुड्स मतलब जो पैसा के लिए हम कुछ सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो इस तरह के गुड्स को हम मर्चेंडाइज करेंगे। ये जो है अमेरिका सबसे बड़ा इंडिया का लार्जेस्ट बायर है, खरीद करता है। अमेरिका हैज़ बीन इंडियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स सिंस फिजिकल ईयर 2022। ये साल 2022 फिजिकल ईयर से के बाद से है। नेक्स्ट, ईजिंग इन्फ्लेशन। ईजिंग मतलब कमी। ईजिंग इन्फ्लेशन कुड रेज डोमेस्टिक कंजम्पशन। इन्फ्लेशन कमी होगी तो डोमेस्टिक कंजम्पशन में बढ़ोतरी आएगी, रेज डोमेस्टिक कंजम्पशन। एंड इंडिया स्लगिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडिया का जो स्लगिश, सुस्त है, जो बहुत धीरे धीरे प्रोडक्शन होती है, ये सब को भी रेज हो सकता है। इंडिया स्लगिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नेक्स्ट, what must concern policy makers most should be the steep fall in food prices। लेकिन नीति निर्माताओं को, पॉलिसी मेकर्स जो नीति नियम बनाते हैं, उनको खाद्य पदार्थ की जो फूड प्राइसेस में आई भारी गिरावट, what must concern policy makers most should be the steep fall। steep fall मतलब तेजी से ज़्यादा गिरी हुई है फूड प्राइसेस में, तो इसमें चिंतित होना चाहिए, ज़्यादा चिंतित होना चाहिए उनको इस गिरावट पर। एज दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि लोअर फार्मर इनकम्स। इससे मतलब होता है कि फार्मर का इनकम में कमी आएगी। फूड प्राइसेस कमी होगी मतलब वो लोग उगाते हैं और उनका ही कम इनकम आ जाता है, तो इसका इम्पेक्ट जो आता है नेचुरल का रूरल कंजम्पशन डिमांड पर आएगी, क्योंकि उनका इनकम ही घट जाती है तो वो लोग कुछ खरीद नहीं पाएंगे, तो इसका इम्पेक्ट कहाँ पड़ जाता है, कंजम्पशन डिमांड पर, उसका डिमांड कम हो जाता है। लास्ट दिसंबर द गवर्नमेंट procured 8 tons of tomatoes in कर्नूल, आंध्र प्रदेश। लास्ट दिसंबर में गवर्नमेंट ने खरीदा था 8 tons ऑफ टमाटोज इन कर्नूल, आंध्र प्रदेश में। एज प्राइसेस इन द लोकल मार्केट प्लामेट टू 1 रुपीज़ ए किलोग्राम। मतलब यहाँ तक आ गया 1 किलोग्राम में 1 रुपया, इस तरह घट गई थी। नेक्स्ट है, इन फरवरी दिस ईयर, इस साल फरवरी में, इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एंड 80% फॉल इन टमाटो प्राइसेस। टमाटो प्राइसेस में 80% की गिरावट आई है। फोर्स्ड फार्मर्स टू डंप प्रोड्यूस। इससे फोर्स करता है फार्मर्स को कि जो भी प्रोड्यूस उन लोगों का कम प्राइस में बिक रहा है उसको डंप कर देते हैं, फेंकना पड़ा। और यूज़ देम एज ए केटल फीड, और अपने केटल को खाने का रूप में दे दिए, यूज़ देम एज केटल फीड। नेक्स्ट, ए 2022 स्टडी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा जो स्टडी हुई थी 2022 में, पैक्ट। ऐसे पैक्ट का मतलब होता है फिक्स करना। तो इंडियाज पोस्ट हार्वेस्ट के बाद इंडिया के लॉस एट वेपिंग 1.2 रुपीज़ ट्रिलियन एनुअली, रेंजिंग बिटवीन 6% to 15% ऑफ प्रोड्यूस डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप एंड रीजन। ये डिपेंड करता है कि उनका क्रॉप, फसल और जगह के ऊपर में। नेक्स्ट, दिस इज ड्यू टू वाइड स्प्रेड शॉर्टेजेस। ये इसीलिए हो रहा है, दिस इज ड्यू टू वाइड स्प्रेड शॉर्टेज के, क्या चीज़ का शॉर्टेज है, इन कोल्ड स्टोरेज,
क्योंकि वो अगर नहीं बिक रहा है तो बेकार हो जा रहा है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं है, इसको कोल्ड जगह में रखने का फैसिलिटीज़ नहीं है। दिस इज ड्यू टू वाइड स्प्रेड शॉर्टेजेस इन कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, टेम्परेचर कंट्रोल ट्रांसपोर्ट, जिस गाड़ी से वो लोग लेके जाते हैं वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करने का कोई भी चीज़ नहीं है। फॉर पेरिसेबल्स मतलब जैसे टमाटो हुआ, जल्दी ख़राब हो जाती है, जो जल्दी ख़राब होने चीज़ होती है इस तरह के सब्जी को हम पेरिसेबल कहेंगे। मार्केट इन एक्सेसिबिलिटी फॉर फार्मर्स के लिए मार्केट तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था, पहुंच ना पाना। इन एक्सेसिबिलिटी फॉर फार्मर्स के लिए मार्केट तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। नेक्स्ट है ए सिग्निफिकेंट 86% ऑफ इंडियन फार्मर्स मेक ए लिविंग फ्रॉम लेस देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड। ये जो 86 ऑफ इंडियन फार्मर्स मेक ए लिविंग, रह रहे हैं कम 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड से भी कम जगह में वो लोग जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट ए 2021 टू 2022 नाबार्ड ने सर्वे किया था। पेक्ड एवरेज मंथली एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इनकम एट 13,661। इनका जो हाउस होल्ड इनकम था 13,661 मंथली का। नेक्स्ट मोर कम्प्रेहेंसिव NSSO 2019 सर्वे, 2000 में इसको सर्वे किया गया था। एस्टिमेट्स दिस टू बी 10,218। नेक्स्ट है दिस फिगर्स, ये जो फिगर्स है आर लोअर देन दोज इन अदर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स सच एज चाइना, मेक्सिको एंड ब्राज़ील फॉर द करस्पॉन्डिंग ईयर्स। नेक्स्ट देखेंगे while rural consumption has been rising since the COVID-19 pandemic year, COVID-19 पैंडमिक ईयर से इसके बाद से जो रूरल कंजम्पशन हैज़ बिन राइजिंग, रूरल कंजम्पशन जो बढ़ी है, राइजिंग है। मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर द रूरल एरियाज इन फिजिकल 2024 वाज 4,122, वाइल इन अर्बन शहरी क्षेत्र में इट वाज 6,996, इंडिकेटिंग द सिग्निफिकेंट गैप। यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे 4,000, यहाँ 6,000, दैट मस्ट बी व्यूड एज एन अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाए एट ए टाइम व्हेन एक्सपोर्ट ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी स्लगिश। जब वो एक्सपोर्ट ग्रोथ को एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो एक स्लगिश मतलब कमी, इसका सुस्त होने का, तब इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था एक्सपोर्ट ग्रोथ को।